गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम करेंगे लेजर में एक नया टॉपिक जिसका नाम है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक का मीन्स कैश बुक मेंटेन टू कॉलम, दैट वन इज कैश एंड अदर इज बैंक। इनकी हेल्प से हम क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक। दैट हमारे पास ये रहा कैश एंड दैट वन इज बैंक। अब इस कैश बुक को हम लेजर में कैसे ट्रांसफ़र करें, ये करेंगे हम इस क्लास में। और इसको अच्छे से क्लैरिफिकेशन करने के लिए डबल कॉलम कैश बुक को लेजर में ट्रांसफर कर हम एक जर्नल एंट्री भी करेंगे। इसी एग्जांपल की हेल्प से हम इस पहले जर्नल एंट्री करेंगे, कैश बुक हमने बना रखी है, फिर उसका लेजर मेंटेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल। सबसे पहले रिसीव कैश फ्रॉम राम, हमने राम से कैश रिसीव किया, इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू राम। नेक्स्ट है पेड कैश टू सीता, हमने सीता को कैश दिया, सीता अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड किया ना हमने। थर्ड वन इज रिसीव चेक फ्रॉम मोहन, बैंक आ गया, इट मीन्स चेक आया, इट मीन्स बैंक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। नेक्स्ट है पेड चेक टू रवि, यानी कि बैंक हमने पेड चेक टू रवि, चेक दिया, इट मीन्स हमने रवि अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट है हमारे पास कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट कराया बैंक में, बैंक इंक्रीज हो जाएगा और कैश हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। अब इस कैश बुक को जब हम ट्रांसफर करेंगे डबल कॉलम कैश बुक, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या क्या पोस्ट नहीं करेंगे, नॉट पोस्टिंग इन लेजर, क्या क्या नहीं करेंगे। कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, कैश जब भी हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, सिंगल कॉलम हो या डबल कॉलम, अगर हमने उसमें कैश एंड बैंक का कॉलम बनाया हुआ है तो ये कैश और बैंक अकाउंट का कॉलम बनने का मतलब है हमने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मेंटेन कर लिया। हमें लेजर में कोई भी नीड नहीं है इसको मेंटेन करने की, तो हम कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स इंटरनल ट्रांसफर ऑफ कैश, यानी कि कैश बैंक से विड्रॉ हो रहा है, कैश बैंक में डिपॉजिट कराया जा रहा है। जैसे कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने कैश अपना बैंक में डिपॉजिट, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ कैश, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक टू कैश। बैंक कहाँ रहा? उस पर्सन के पास, उस बिजनेस के पास रहा है, पर वो इंटरनल हमने ट्रांसफर कर दिया, तो इसकी एंट्री भी हम नो एंट्री कर देंगे, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी लेजर में। अब करते हैं हम लेजर मेंटेन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैश बुक है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो हम किसका लेजर बनाएंगे? राम का। मैं शॉर्ट फॉर्म में बना रही हूँ लेजर, वैसे इसका पूरा फॉर्म है ऐसा है, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जर्नल फोलियो और ये अमाउंट, ये अमाउंट हो जाएगी, ये पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और ये डेट, ये है डेट, जर्नल फोलियो, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो यहाँ पे आएगा एंड अमाउंट। सबसे पहले हमारे पास है राम का अकाउंट, राम का अकाउंट। राम ने हम यहाँ मान के क्या चल रहा है कि यहाँ पे बाय है, टू और बाय से शो होता है पूरा अकाउंट्स, यहाँ पे बाय है, यहाँ पे टू है, तो हमने अब राम का अकाउंट मेंटेन करना है। हमारे पास एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि टू राम। अब राम का हम लेजर बना रहे हैं, तो क्या चला जाएगा राम के अकाउंट में? बाय कैश, कितने रुपए से? 5000 रुपीज से। ये हमने राम के पार्टी के अकाउंट में, जब भी हम इस तरह कैश बुक को ट्रांसफर करते हैं, हम कहाँ किसको कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं? पार्टी के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हैं। अब ये पार्टी के अकाउंट में क्या हुआ? क्रेडिट। नेक्स्ट है पेड कैश टू सीता, सीता टू बैंक, हमने यहाँ पे क्या एंट्री करी? कैश बुक बाय सीता टू कैश बुक, ये मेंटेन करा हमने। अब सीता का अकाउंट बनाएंगे, अब मैं शॉर्ट में बना रही हूँ डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है, मेरे पास ब्लैक बोर्ड में स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऐसा किया। अब हमारे पास है पेड कैश टू सीता, अब यहाँ पे हमने क्या किया? सीता टू कैश, सीता अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से? 2000 रुपीज।
नेक्स्ट किसका बनेगा, बैंक टू मोहन। नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम मोहन, तो हम मोहन का बनाएंगे डेबिट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन तो बाय बैंक, कितने रुपए से, 4000 रुपीज हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है पेड चेक टू रवि, रवि को चेक दे दिया तो रवि का भी बनेगा। रवि का क्या था, पेड चेक टू रवि टू बैंक, रवि अकाउंट डेबिट टू बैंक 3000 रुपीज। तो ये हमने बना लिए लेजर, इसमें अब और भी एंट्रियां होएगी। और नेक्स्ट है हमारे पास कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री। इसको हम लेजर में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फंड। तो इस तरह हम करते हैं, कोई भी लेजर मेंटेन करते हैं कैश डबल कॉलम कैश बुक, तो उसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है, पार्टी के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, इंटरनल ट्रांसफर उसमें होता नहीं, कैश एंड बैंक उसमें मेंटेन किया जाता नहीं। तो इसमें क्या हो गया, मेनली क्या हो गया, पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और ये पूरे लेजर में सिर्फ एक मेन रूल है, अब जैसे कैश अकाउंट डेबिट हमने पहला किया था टू राम, यहाँ पे बाय कैश हमने राम के अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे, बाय, ये टू होता है ये बाय, तो बाय कैश कर लिया। अगर हमने कैश में करना होता तो यहाँ पे क्या आता, टू राम। हमने जब भी हम इस तरह से मेंटेन करेंगे तो हमें लेजर मेंटेन करने में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक का। नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक नया टॉपिक। थैंक यू।